अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इज़ोइक इंटीग्रेशन ब्लॉगर में करवाने का मेथड शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आपको नहीं पता है कि आपने इज़ोइक की डोमेन इंटीग्रेशन अपने ब्लॉगर में किस तरह करवानी है। और गाइज, अगर आप क्लाउडफ्लेयर की इंटीग्रेशन वर्डप्रेस में करवाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने उसका आई बटन में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। आप जब इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो कि अगर आपको कंप्लीट स्टेप्स फॉलो करने नहीं आते हैं इज़ोइक में कि आपने किस तरह इज़ोइक का सेटअप करना है कंप्लीट, तो आप 28 मिनट्स की वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपने ब्लॉगर में किस तरह सेटअप करना है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड थी, तो इस पे मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड इंटीग्रेट योर साइट विद इज़ोइक। अब आपने अपने ब्लॉगर में किस तरह इंटीग्रेशन करवानी है, अपने मेथड वो कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर आप कहीं से भी स्किप कर देंगे तो आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ सकता है, तो आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी यहाँ रिकमेंडेड हो रहा है नेम सर्वर, जो कि नेम सर्वर तब भी आता है जब आपकी साइट ब्लॉगर में होती है। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस में तो आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन भी मिलेगा। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर से यहाँ पे इंटीग्रेशन करवा लेते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 1 से 2 मिनट्स के अंदर आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ब्लॉगर का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको कंप्लीट मैन्युअली इंटीग्रेशन करवानी पड़ती है और जिसके बाद आपको 1 डे तक वेट करना पड़ता है। 1 डे के बाद ही यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो आपने 1 डे तक वेट करना होता है अपना यहाँ पे सेटअप करने के बाद, उसके बाद ही आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच करके तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करवा लेनी है, जो कि 1 से 2 मिनट्स के अंदर आपकी क्लाउड इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ब्लॉगर में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। DNS1 की जगह पे हमने इनका नेम सर्वर लगाना है और DNS2 की जगह पे आपने सेकंड नेम सर्वर लगाना है। अब आपने इसका किस तरह सेटअप करना है, सबसे पहले तो आपने जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल नेमचीप है या गोडैडी है या इसके अलावा होस्टिंगर है, ज्यादातर लोग यहीं से बाय करते हैं अपनी डोमेन्स। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नेमचीप की डोमेन बाय की हुई है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, डोमेन प्रोवाइडर पर आ जाना है, जो कि मेरा नेमचीप है। नेमचीप के अलावा गोडैडी और होस्टिंगर दोनों में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो मैं यहाँ पे नेमचीप में सेटअप करूंगा वही आपने सेम उसके अंदर सेटअप करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मैनेज में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर मिल जाएगा। लेकिन गोडैडी के अंदर आपको DNS रिकॉर्ड में जाना है, वहीं पर ही आपको नेम सर्वर मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेम सर्वर पर आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम DNS मिल जाएगा। आपने कस्टम DNS सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने इज़ोइक पे वापस आ जाना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम सर्वर मिल रहा है, इसको आपने कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम सर्वर में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अब आपने दूसरा कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आपने सेकंड नेम सर्वर में पेस्ट कर देना है। आपका यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा मेथड है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम सर्वर में फर्स्ट वाला ही ऐड करना है और सेकंड में सेकंड वाला ऐड करना है। आपने इस तरह नहीं करना है कि आपने सेकंड वाला फर्स्ट में ऐड कर दिया और फर्स्ट वाला सेकंड में, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी उन्होंने नेम सर्वर बताया हुआ कि आपने फर्स्ट नेम सर्वर फर्स्ट में ही ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। आपका जो नेम सर्वर है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जिसको अपडेट होने में 1 डे लगता है। तो गाइज आपने यहाँ पे लाजमी वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक इफेक्ट, जो कि गाइज यहाँ पे इन्होंने 48 आवर्स बताया हुआ है, लेकिन मिनिमम आपको 24 आवर्स ही लगते हैं। यहाँ पे आपने नेम सर्वर ऐड कर लिया है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इज़ोइक पे वापस आना है। इज़ोइक पे वापस आने के बाद इंटीग्रेशन कंप्लीट पर आपने क्लिक
करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीचेक इंटीग्रेशन दोबारा से आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे अगेन तो यहाँ पे आपकी अभी साइट इंटीग्रेट नहीं हुई है। इस पर लिखा भी हुआ है दिस साइट इज नॉट इंटीग्रेटेड येट, एडिशनल टाइम इज नीडेड टू डिटेक्ट इंटीग्रेशन। जो कि गाइस वर्डप्रेस के अंदर आपको 1 से 2 मिनट्स के अंदर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ब्लॉगर में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, जो कि अब आपने यहाँ पे 1 डे तक लाजमी वेट करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पता होता है और उनकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही होती है, तो वो पहले ही कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। तो गाइज आपको मैं लाजमी ये बात बता दूं कि आपने वेट करना है यहाँ पे 1 डे, तो आपने मिनिमम लाजमी वेट करना है। उसके बाद भी आप थोड़ी देर तक वेट कर लें, आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन नेक्स्ट आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज इसी तरह आपने अपने ब्लॉगर में इज़ोइक की इंटीग्रेशन करवा लेनी है। बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।